सिरमौर की नारी माता रेणुका। श्रद्धेय मां रेणुका भगवान परशुराम की माता थी। ब्रह्म ऋषि जमदग्नि की धर्मपत्नी रेणु महाराज की पुत्री, जिनके कारण सिरमौर का नाम प्रसिद्ध हुआ है। उनके बिना तो सिरमौर की कल्पना भी नहीं की जा सकती। उनके नाम से रेणुका तीर्थ तथा झील आज सिरमौर की शोभा है। रेणुका आज एक तीर्थ एवं पर्यटन स्थल के रूप में दुनिया भर में जाना जाता है। माता दुधमा ब्राह्मण कन्या देव शिरगुल की माता थी। भुगडू की धर्मपत्नी मां दुधमा धन्य है, जिन्होंने एक परमवीर, हाटी हितैषी, प्रजापालक तथा चमत्कारी सुपुत्र शिरगुल को जन्म दिया, जिसकी लोग सच्चाई के लिए कसम खाते हैं। रानी गुलेरी। जोनगा से राजा सिरमौर का युद्ध चल रहा था। सिरमौर के राजा महिप्रकाश हार से निराश तथा हताश था। ऐसे विपत्ति में रानी के साहस तथा प्रेरणा में रामबाण का काम किया। रानी ने कहा कि अगर आप इसे पूरा न कर सके तो मैं इस चुनौती को स्वीकार करती हूँ। राजियाते बाम में सुधनी, हाँ बाम में पागो, जाय होली गुलेरी री, जुनगे लाओ भी आगो, राजा तू नारी वस्त्र धारण करो, मैं पुरुष का। अगर गुलेरी की सच्ची पुत्री होंगी तो जुनगा को आग लगा के रहूंगी। रानी कुमाऊं, जिन्होंने रानीताल में शिव मंदिर बनवाया, विजय प्रकाश की रानी ने कालीस्थान में काली का मंदिर बनवाया। सिरमौर के राजा सुरेंद्र प्रकाश की रानी के आग्रह तथा प्रेरणा से ही 2,80,000 रुपये से नाहन को नहरसवार से पानी का उपहार मिला। राजा वीर प्रकाश की रानी ने रानीताल बनवाया। रानी गुलेरी ने पक्का तालाब का मंदिर बनवाया। रानी मदालसा ने नारी शिक्षा में विशेष योगदान दिया। वर्तमान मदालसा कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला 1937 में स्थापित की गई। कुंदना देवी महाराजा सूरज प्रकाश की बेटी थी, जिसने इल्तुतमिश के पौत्र अलक खान उर्फ बलबन के साथ डटकर मुकाबला किया और वीरतापूर्वक लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। रूंगी व संगती। अपने भाई जीता व गाजबा की मृत्यु पर शोक मनाने की बजाय उन दुष्टों को मौत की सजा देने का साहस किया। इन दोनों बहनों के कारण इनका नाम सिरमौर की वीरांगनाओं में गिना जाएगा। ये दानों बहनें छोगटाली की रहने वाली थी। धर्मी शिलाई के सियाना साहिबू की सुपुत्री अद्भुत एवं साहस की मूर्ति थी। जुब्बल के वजीर ने जब सिरमौर पर आक्रमण किया, वह अपनी सेना के साथ आगे बढ़ते हुए शिलाई तक पहुंच गया। शिलाई में उसका विरोध किसी ने नहीं किया। वह धर्मी थी, जिसने नारीदल के साथ छत पर पत्थरों को एकत्रित करके वीनी की सेना पर भयानक बौछार की, जिससे वीनी को पीछे हटना पड़ा। शिलाई बड़ी विपत्ति से बच सका। बिंची। त्याग की मूर्ति बिंची का बलिदान महिपुर वासियों के लिए प्रसन्नता लेकर आया। एक घटना के अनुसार कई प्रयत्नों के बाद भी महिपुर नहर का निर्माण नहीं हो पा रहा था। लोगों का विचार था कि किसी बलि के बिना कार्य पूर्ण नहीं होगा। इस अद्भुत बलिदान के लिए बिंची तत्पर हो गई। उसकी अंतिम इच्छा थी कि उसके स्तन दीवार से बाहर रखे जाएं ताकि उसका नवजात पुत्र उसका दुग्धपान कर सके। आज भी लोग उसका बलिदान याद करते हैं। बाड़िया तू चीनी, पोरो छाती छाड़ी नागा, बेटा आवला नहावड़ा, प्यूला दूधो पांडा। नोईदी के भाई की गनोगवासी ने निर्मम हत्या कर दी। नोईदी रजाने की कन्या थी। बदले की आग उसके दिल में धधक रही थी, जो उसने गनोग के अपराधी को मौत के घाट उतार कर बुझाई। नोईदी मोहता आगे कोरी दुहाई, भाइया राचेई थिया बोदला उगाए, लाइवाई चाकरे गांव दी नाटी, सिर थोआ गोनगे रोकाटी। सुमा देई, भवाई तथा शिलावड़ा नेशिया गांव पर रक्त रजित संघर्ष चल रहा था। चारने के निवासी देवा ब्राह्मण की शिलावड़ा के मुखिया किरचंद ने क्रोध में आकर हत्या कर दी। समादेई ने भी ठान ली कि वह किरचंद को उसी भाषा में उत्तर देगी। अपने मायके के तुंदली खश तथा भवाई वालों की सहायता से वह शिलावड़ा के हत्यारे को ललकारती है। जब किरचंद सामने आता है तो उसका काम तमाम कर देती है। किरण चंद खलने लाना दा कमना पाया घाय, सामा देये माल को रालिया बोदला चुकाए। किरचंद जैने कमना थिया झांगा, सामा दे ये तलवारी लाया पांडा। सिरमौर की नारी वीरांगनाओं के साथ साथ सुंदरता में किसी से पीछे नहीं है। गीतकार ने उनकी सुंदरता की तुलना चांद से की है।
धारो उबी निकलो जेशी पुनियो री संदूरा टिकी, सुनेरी शोलाइटी कोसो पापी खे लिखी। एक नवयुवती अपने प्रेमी को पहली नज़र में ही परख लेती है। आखिरा किया बांटने नोजारा तराजू फिंदा तोला जियोटा मारा। किनकरी देवी का जन्म संगडाह तहसील के घाटों गांव में हुआ। उनका विवाह 13 वर्ष की आयु में संगडाह निवासी श्यामू से हुआ। जब उसने संगडाह के समीप खनन से पानी के स्रोत सूखते देखे, पहाड़ों को ऐसा लगा मानो कुष्ठ रोग हो गया हो, तो ये दशा देखकर वह बहुत दुखी हुई। सिरमौर के अन्य क्षेत्रों में भी खनन कार्य से पर्यावरण को नुकसान हो रहा था। अतः उसने पर्यावरण संरक्षण का मुद्दा 1987 में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में उठाया। न्यायालय ने किनकरी देवी के नाम से किनकरी देवी फॉरेस्ट एक्ट बनाया। एक्ट बनने के बाद 107 खदानें बंद हो गई तथा अन्य खानों में वैज्ञानिक ढंग से खनन कार्य करवाने का निर्देश जारी हुआ। पर्यावरण संरक्षण के लिए इन्हें भारत सरकार ने महारानी लक्ष्मीबाई महिला शक्ति पुरस्कार प्रदान किया। वर्ष 1998 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर वह चीन की राजधानी बीजिंग गई। 30 दिसंबर 2007 को इनका निधन हुआ। किनकरी देवी के संबंध में कविवर चिरानंद ने क्या खूब कहा है। अब वक्त आ गया है, शिवाशंकरी बने, पर्वत की बेटियां बने तो किनकरी बने। सुकोमल, सुशील, कर्मठ, श्रद्धा की अधिकारी, ऐसी है सिरमौरी नारी। शैली बोलो बागुरो, शेला बोलो पानी, बीची फूलो बोलो, घोरती री रानी, ऐसी है सिरमौरी नारी।